कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं। आयोजक 34वां भक्तव्य अनुभूति चातुर्मास समिति 2025 इंदौर। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध नगरी इंदौर के इतिहास में प्रथम बार पंचबालिती जैन मंदिर विजयनगर में परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 17 से 26 सितंबर 2025 तक भक्ति संस्कार शिक्षण के अनूठे संगम श्री मजनेन्द्र पूजन प्रशिक्षण शिविर आनंद उत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों को परम पूज्य आचार्य श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो आइए दर्शकों, आज के द्वितीय एपिसोड में देखते हैं 19 एवं 20 सितंबर 2025 की विशेष झलकियां। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध नगरी इंदौर के इतिहास में प्रथम बार पंचबालियती जैन मंदिर विजयनगर में परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 17 से 26 सितंबर 2025 तक भक्ति संस्कार शिक्षण के अनूठे संगम श्री मजनेन्द्र पूजन प्रशिक्षण शिविर आनंदोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसके तीसरे दिन 19 सितंबर की शुरुआत में भक्तों ने प्रभु को पांडुक शिला पर विराजमान कर अभिषेक किया। श्रीमंतम भगवंतम कृपाल संतम यशवादी महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवम आद्यानामाद्ये मध्यलोके जम्बूद्वीपे वरक्षेत्रे आर्यखण्डे भारत देशे मध्य प्रदेशे इंदौर नगरे पंचबालियती मंदिरे वारमासे शुक्लम कृष्णम पक्षे त्रयोदश्याम शुक्रवारे मुनियारिका शामिका ज्योति शंकर भगवान के ऊपर जल की धारा देवे देखे ताके कर्मन की मंगल कलशों से अभिषेक करने के पश्चात भक्तों ने मंत्रोच्चारण के साथ प्रभु की शांति धारा कर जगत कल्याण की भावना भाई। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्री पार्श्वती शंकराय द्वादश गण प्रवेशिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रैलोक्य शंकराय तत्व ज्ञानाय तत्व ब्रह्मणे नरुणेन्द्र मंडल मंडिताय ऋषियारिका शावका मुक्त संघोपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय। अभिषेक एवं शांतिधारा के उपरांत श्रद्धालुओं ने प्रभु के समक्ष अर्घ्य समर्पित कर आरती उतारी। हाथों में भी पकड़ी के आरती करो। आरती के बाद पुण्यशाली भक्तों ने दीप प्रज्वलन किया। दीप प्रज्वलन के बाद इंद्र इंद्राणियों ने अपने अपने थाल में अष्टद्रव्य लेकर भक्ति भाव के साथ पूजन किया। मेरी बिगड़ी जल्द बनाओ, हमको अपने पास बुलाओ। मेरी बिगड़ी जल्द बनाओ, हमको अपने पास बुलाओ। मेरी बिगड़ी जल्द बनाओ, हमको अपने पास बुलाओ। मेरी बिगड़ी जल्द बनाओ, मुझको अपने पास बुलाओ। अंजन को जब तारा जय हो हमें आना पड़ेगा इस दर में दोबारा। सही करो। भवजन को भवकूप दे तुम ही कारणहार। दीन दयाल अनाथपति आत्म गुण भंडार। चिदानंद निर्मल कियो तो ये कर्म रज में। पूजन के मध्य में भजनों का आनंद लेते हुए श्रद्धालुओं ने अपने जीवन को धन्य बनाया। तुमसे अब मैं कुछ नहीं चाहूं, जन्म जन्म तक दर्शन पाऊं। तुमसे अब मैं कुछ नहीं चाहूं, जन्म जन्म तक दर्शन पाऊं। तू ही जग उजियारा, जय हो
हमें आना पड़ेगा इस दर पे तुम्हारा, हमें आना पड़ेगा इस दर पे दोबारा। पूजन की मांगलिक क्रियाएं करते हुए इंद्र इंद्राणियों ने प्रभु साधना का पुण्य लाभ अर्जित किया। भगवतो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंच कल्याण अनक्त अर्घम पापमिति। सारे मंत्रों का इसमें सार, नमोकार नमोकार बोलो नमोकार नमोकार। मीठी मीठी ताली बोलिए। नमो अरिघंटाणम नमो सीताणम नमो अरिघंटाणम। पूजन के अवसर पर भक्ति में झूमते हुए श्रद्धालुओं ने प्रभु भक्ति का लाभ प्राप्त किया। इसी अवसर पर परम पूज्य आचार्य श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज ने भक्तों को पूजन का महत्व समझाया। एक भाव पूजन कही है और एक द्रव्य पूजन कही है। द्रव्य पूजन श्रावकों के लिए जो राग द्वेष से युक्त है, परिग्रह से सहित है, उनके लिए द्रव्य पूजन आवश्यक है। क्या उनके लिए भाव पूजन नहीं है? नहीं, द्रव्य सहित भाव पूजन है। उन श्रावकों के लिए द्रव्य सहित भाव पूजन है। उनके पास राग है, द्वेष है, परिग्रह है, तो उन्हें परिग्रह त्याग करने के लिए थोड़ा द्रव्य त्याग करना भी जरूरी है। इसलिए उन्हें द्रव्य चढ़ाना चाहिए। त्याग भी हो जाएगा और पूजन में आलम्बन भी हो जाएगा। उनके लिए अष्ट द्रव्य से पूजन बताइए। दूसरी पूजन भाव पूजन है। मुनि महाराज किया करते हैं। मुनि महाराज के बाद द्रव्य नहीं होती, जल चंदन आदि तो होते नहीं है। वो किससे मांगे? किसी से मांग भी नहीं सकते। लेकिन यदि कोई मुनि महाराज से हाथ लगवाता है द्रव्य में, तो मुनि महाराज हाथ लगा सकते हैं, मना नहीं है। मुनि महाराज भी अष्ट द्रव्य से पूजन कर सकते हैं यदि कोई श्रावक हाथ लगवाए तो। वे खुद नहीं लगाएंगे। ऐसा मूलाचार में गाथा नंबर 128 उसमें दिया है। इसलिए मुनि महाराज भी कर सकते हैं। क्या मुनि महाराज द्रव्य पूजा नहीं करते हैं? पर उनके पास जल चंदन आदि नहीं होते। देखो, हाथ उनका द्रव्य है, मस्तक उनका द्रव्य है, शब्द उनके द्रव्य है, पीछी उनकी द्रव्य है। पीछी लेकर के नमोस्तु करते हैं, पीछी लेकर के नमोस्तु करते हैं। आप अर्घ चढ़ा करके करते हैं, आप द्रव्य से करते हैं। मुनि महाराज द्रव्य से भी करते हैं और भाव से भी करते हैं। भाव पूजन किसे कहते हैं? जो आप पूजन कर रहे हैं उसमें जो आपके द्वारा कहा जा रहा है उसमें भाव पूर्वक आनंदित होना। प्रवचनों के बाद भक्तों ने पूजन की अन्य मांगलिक क्रियाएं संपादित की। देव श्री मूलनायक पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अनर्घम प्राप्तये अर्घ्यं द्रवामिते। गणधर हरिचक्र गदाधर विद्याधर पूज्य मंगलाय दुख विनाशक ज्ञान प्रकाशक वंदन करत महासुखदाय। ओम परम पूजनीय उच्चारणाचार्य एवं गुरुवर श्री विनम्र साहित्यवरेभ्यो अनर्घम प्राप्तये अर्घ्यं द्रवामिते। तीर्थंकर परम देव माध्य नमात्य भक्ति लोके जम्बूद्वीप विभक्त क्षेत्रीय खंडी भारत से मध्य प्रदेश इंदौर नगरी पंचवादक मंदिरे मासोत्तमे मासे कुमार मासे कृष्ण पक्षी त्रयोदश्याम शुक्रवार से मुनि आर्य श्रावक तीर्थंकर भगवान के सामने
पूजन की समस्त क्रियाओं के बाद भक्तों ने गुरुदेव से अपनी जिज्ञासा का समाधान प्राप्त किया। मेरा प्रश्न है कि मंदिर में जब हम शिखर जी जाते हैं तो वहाँ पर पद्मावती रानी मतलब पद्मावती क्यों विराजते हैं, और वहाँ कई कई जगहों पर श्वेतांबर मंदिर मतलब भगवान भी हैं, तो वो ऐसा क्यों होता है? प्रश्न पूछा गया है, शिखर जी जाते हैं तो रास्ते में पद्मावती देवी मिलती हैं, श्वेतांबर मंदिर भी मिलते हैं, ऐसा क्यों? अब मंदिर हैं उनके श्वेतांबरों के, क्योंकि हमारी जैन परंपरा में दो परंपराएं हैं। जैन धर्म में दो परंपराएं, एक श्वेतांबर परंपरा है और एक दिगंबर परंपरा है। तो श्वेतांबरों के भी मंदिर मिलते हैं और दिगंबरों के भी मंदिर हैं। तो श्वेतांबरों के मंदिर हैं, वो श्वेतांबरों के मंदिर हैं। अब उसमें क्यों, अब क्यों का कोई आंसर थोड़ी इसमें, उनके मंदिर हैं इसलिए वो स्थापित हैं। पद्मावती पारसनाथ भगवान की यक्षी देवी हैं, उनकी भक्त देवी हैं, और इसलिए जिन शासन की रक्षिका, जिन शासन की रक्षा करने वाली देवी, इसलिए उनको स्थापित किया जाता है। ठीक है, इसलिए उनके मंदिरों में उनका स्थान होता है ना। अपन को क्या करना है, अपन को उनसे जय जिनेंद्र करना है। नमोस्तु महाराज जी, एक प्रश्न आया है कि जैसे अपन द्रव्य धोते हैं और पूजन सामग्री उसके लिए बनाते हैं, और जैसे विधान या कोई शिविर या कोई पंचकल्याणक आदि चलता है, तो बहुत सारी द्रव्य धोते हैं और कई सारी मान लो बहुत सारी द्रव्य बच जाती है जिसको चढ़ाया नहीं है और बच चुकी है, तो क्या उसको सुखा करके और अगले दिन पुनः धो करके पुनः यूज कर सकते हैं, या फिर एक बार जो धो ली तो फिर उसको दूसरे दिन यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, द्रव्य जो धोई है बच गई है, चढ़ा तो भगवान के चरणों में, काहे को बचा करके ले जाए, क्योंकि धुली हुई द्रव्य विशेषकर अन्न जो होता है उसे दूसरे दिन प्रयोग नहीं करते हैं। जिज्ञासा समाधान के बाद बैंड बाजों के साथ रथ पर सवार होकर भक्तजन पांडाल पहुंचे। पांडाल पहुंचने के बाद श्रद्धालुओं का स्वागत सम्मान किया गया और प्रभु की संगीतमय आरती उतारी गई। बाबा करूं आरतिया, बाबा करे आरतिया, बाबा करूं आरतिया, बाबा करे आरतिया। आरती के साथ साथ श्रद्धालुओं ने जमकर प्रभु भक्ति की और तीसरे दिन के सभी कार्यक्रम संपन्न हुए। शिविर के चौथे दिन की भी शुरुआत में भक्तों ने प्रभु का अभिषेक कर अपने पुण्यों में वृद्धि की। महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवम आद्यानामाद्ये मध्यलोके जम्बूद्वीपे वरक्षेत्रे यादखंडे भारत देशे मध्य प्रदेशे इंदौर नगरे जो तीर्थंकर भगवान के ऊपर जल की धारा देवे देखे ताके कर्मन की क्षय। अभिषेक के बाद भक्तों ने प्रभु की शांति धारा कर विश्व कल्याण की मंगल कामना की। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्री पार्श्वती तीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ज्ञान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमयी व्याप्ताय अनंत संसार जग परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रैलोक्य शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन्द्र प्रणामंडल मंडिताय
ऋषियारिका श्रावक श्रावका प्रमुख संघोपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय। पूजन के अवसर पर श्रद्धालुओं ने गुरुदेव की पवित्र वाणी श्रवण की। अच्छा ये बताओ, जब तुम आनंदित थे, झूम रहे थे अथवा भक्ति में थे, तो ये बताइए किसकी याद आ रही थी? भगवान की भी याद नहीं आ रही थी, हम अपने आप में थे। सही बात ये है, हम अपने आप में थे, हमें किसी की भी ये भी ख्याल नहीं था कि बाजू में कौन है, ये भी ख्याल नहीं था। आप इसको रीडिंग करके देखिए, आगे करके देख लेना। जब तक हम यहाँ हैं तभी तक है, कहते हैं ना। वैसे तो दिखने में टुकड़ा है ये बांस का, एक बांसुरी श्री कृष्ण की लेकर के लोग भाग गए, बोले ये बांसुरी बजाते हैं, बहुत सारी गोपियां आ जाती हैं, हम भी बजाएंगे, मेरे पास आ जाएंगे। तो उनकी बांसुरी लेकर के एक दिन भाग गया और वहां जंगल में बजाई, एक भी नहीं आई, एक भी गाय नहीं आई। और श्री कृष्ण के बाद सारी गाय आ जाती थी। तो इसकी बांसुरी में कमाल है। तो बांसुरी लेकर के एक दिन भाग गया, उसने बजाई, चूहा तक नहीं आया, गाय तो बहुत बड़ी बात। तब ये बात लिखी, दिखने में टुकड़ा तो लगता है ये बांस का, बांसुरी दिखने में टुकड़ा तो लगता है ये बांस का, इसमें सारा खेल है उसकी सांस का। इसलिए हमने कहा था, हमने इसके पहले कभी भी विनय पाठ नहीं गाया, और गाते हैं तो पूजन में ही गाते हैं, बाकी नहीं गाते। क्यों सुनाए? तो ये विनय पाठ एक अलग आनंद देने वाला है। आइए। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंत्र नमोकार। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध नगरी इंदौर के इतिहास में प्रथम बार पंचबाल्यती जैन मंदिर विजयनगर में 17 से 26 सितंबर 2025 तक आयोजित हो रहे भक्ति संस्कार शिक्षण के अनूठे संगम श्री मजनेन्द्र पूजन प्रशिक्षण शिविर आनंदोत्सव के द्वितीय एपिसोड की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही अन्य किसी धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक 34वां भक्तव्य अनुभूति चातुर्मास समिति 2025 इंदौर।